हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, घर में बच्चे बड़े सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर है मेरी अहोई आठे का व्रत है, जो कि करवा चौथ के बाद जो आता है वही मैंने व्रत किया है, जो बच्चों के लिए करा जाता है। तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ पूजा की, और पूजा में अभी टाइम है तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले सारी सामान की तैयारी कर लूँ, थाली वाली तैयार कर लूँ और पूजा की सामग्री वगैरह जो भी कुछ होती है वो सब रख लूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, करीब करीब 12-1 का टाइम हो रहा है, 12 बजे बज रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो तैयारी कर लूँगी तो मुझे दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पर बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले बाज़ार गई थी, बाज़ार जाने के बाद मैं सारा सामान लेकर आई हूँ खुद ही जाकर, और उसके बाद में फिर मैंने इनको सबसे पहले चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाकर मैंने श्री गणेश जी को मैंने स्थापित कर दिया है। उसके बाद में मैं सारा सामान लगा लूँगी, और सामान में मैंने 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चीनी, फीकी मट्ठी, मीठी मट्ठी और सिंगाड़े वगैरह, और जो भी कुछ पंडित को देना होता है वो सब कुछ मैंने इसमें रख दिया है। थाली तैयार कर दी है, और शाम की थाली मैं शाम को ही तैयार करूँगी। ये मैंने सिर्फ अभी पूजा की थाली तैयार करी है, और बाकी मैंने सामान सारा लगा लिया है, फूल माला वगैरह से सब लगा लिए मैंने। तो यहाँ पर बस मेरी सारी तैयारी हो गई है, मैं तैयारी करके रख दूँगी। उससे पहले मेरे को खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद में मैं अपनी पूजा भी कर लूँगी। क्योंकि पूजा करने में क्या होता है ना कि अपना तसल्ली से पूजा करो तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि भगदड़ में अच्छा भी नहीं लगता, सुकून से बैठकर पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने सारे घर के काम निपटाए हैं, और उसके बाद में मैंने अपनी पूजा करी है। तो अभी मेरे को खाना बनाना बाकी है, काम मेरा सारा हो गया फिनिश। नहा धोकर मैंने अपना काम सारा रेडी कर लिया है। तैयार मैं नहीं हुई हूँ क्योंकि मेरे को मन नहीं कर रहा था। वैसे मेरे कपड़े भी तैयार थे, पर मेरा बस मूड ही नहीं हो रहा था पहनने का साड़ी, इसलिए मैंने नहीं पहनी। लेकिन मैंने सूट भी नया ही डाला है आज। तो बस मैंने पूजा इस सादगी से करी है और सिंपल तरीके से करी है, बिल्कुल मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और यहाँ पर मेरी तैयारी सारी हो गई है, और बच्चे भी नहा धो लिए हैं। बच्चे नहा धोकर अभी खाना खाने बैठेंगे। तो उससे पहले मैं अपना खाना बना कर रख दूँगी, ताकि मेरे को इजी हो जाएगा, सारा काम फिनिश हो जाएगा। तो फिनिश होने के बाद में अपना पूजा करने बैठते तो कोई दिमाग में और चीज़ें नहीं चलती कि भी ये भी काम करना है। क्योंकि अभी पूजा करने के बाद में मुझे शाम का भी खाना वगैरह बनाना होता है, तो डबल काम बन जाएगा। इससे अच्छा पहले सारा निपटा दो, उसके बाद ही सारा शाम का करूँगी। तो चलिए मैं जल्दी से अपनी बाकी के काम करती हूँ ख़त्म, उसके बाद ही मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मैं भी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में। तो दोस्तों मैंने कर दिया है पूजा की पूरी तैयारी कर दी है, और अब मैं कर रही हूँ अपना आटा तैयार। आटा तैयार करने के बाद मैं अपनी रोटी बना लूँगी, क्योंकि मैं रसोई में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रसोई में आज थोड़ी सी ठंड लग रही थी मुझे, इस वजह से मैंने आज अंदर ही आटा तैयार कर रही हूँ आराम से बैठ के। क्योंकि बाहर भी गई थी मैं, एकदम जल्दी सारे काम करें। आज पहले मैं बाज़ार गई, बाज़ार से आते ही मैंने बिल्कुल भी मैंने आराम नहीं करा। मैंने अपनी चौकी वगैरह तैयार करी, और फिर उसके बाद आटा तैयार करने लगी थी। तो थोड़ी थकान सी महसूस हो रही थी, इसलिए फिर मैंने बैठ के थोड़ा आटा तैयार कर रही हूँ, और अंदर थोड़ी गर्माश भी हो रही थी कमरे में, इस वजह से। तो बस अपना रोटी बना लूँगी सबसे पहले, फिर बच्चों को भी खिला दूँगी, क्योंकि टाइम तो अब हो ही गया है, 1-1:30 का टाइम हो गया है। और उसके बाद में मैं अपना थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करूँगी। रेस्ट करते करते मेरे को 4 बज जाएंगे। 4 बजने के बाद मैं अपनी कथा कर लूँगी तैयार, कथा पढ़ लूँगी, और मेरा व्रत भी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं शाम का खाना कर लूँगी। तो शाम का खाना बनाने में भी देखो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा है काम करना। तो थोड़ा सा खाने में भी थोड़ा आइटम थोड़ी ज़्यादा बनानी है, रोटी सब्ज़ी नहीं बनानी, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा।
तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। और चलिए जल्दी से पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, बच्चों को भी खाना भी खिलाना है, उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपनी मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए, और मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें बिगड़ मत जाइएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है मुझको और अच्छा भी लगता है। तो चलिए, नए लोगों से मैं अपना बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। रोटियां मेरी हो चुकी हैं और अब मैं रसोई भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि क्लीन करने के बाद ही देखो दोबारा से भी खाना बनाना है। तो अगर फैला के छोड़ दूंगी तो देखो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है किचन फैला हुआ। अगर छोटा हो चाहे बड़ा हो,
सफाई तो सफाई होती है, सफाई में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और गंदगी में बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है खाना बनाना। तो छोटा सा ही किचन है, उसको मैं बिल्कुल साफ़ करके रखती हूँ, और बर्तन वर्तन भी मैं अभी कर दूँगी पूरे के पूरे साफ़, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। हाथों हाथ मैं काम ख़त्म करती हूँ। बस बर्तनों से तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, भाई बर्तन नहीं होने चाहिए किचन के अंदर बिल्कुल भी झूठे, क्योंकि मुझे बस थोड़ी घबराहट सी होने लग जाती है जैसे ही बर्तन ज़्यादा देखती हूँ कि भाई मुझे करने हैं। पर इससे अच्छा है ना, अपना घबराहट होने से पहले अपना पहले ही कर लो ख़त्म, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि बर्तन तो होने भी नहीं चाहिए, बर्तन अच्छे नहीं होते झूठे बर्तन किचन के अंदर। तो अपना टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े बर्तनों को भी क्लीन कर दो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, और थोड़ी अंदर से भी थोड़ी तसल्ली रहती है कि हमारे सर पे कोई काम नहीं पड़ा हुआ, कोई काम नहीं पड़ा हुआ। तो बस मैं अपना काम ख़त्म कर दिया है। मैंने रोटी भी बना दी है मैंने बच्चों के लिए। अब बच्चे रोटी अंदर खा लेंगे और उसके बाद में मैं अपनी तैयारी कर लूँगी पूजा की। तो बस अब मैं कथा पढ़ने बैठ ही रही हूँ, बस थोड़ी सी देर हो रहा है, बाकी का काम मेरा ख़त्म है। तो चलिए जल्दी से ख़त्म करती हूँ अपने काम। हेलो, मैं आ गई आपसे मिलने के लिए। तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है होई माता का व्रत, होई अष्टमी का, जो कि बच्चों के लिए रखा जाता है, और मैंने भी किया है व्रत। तो पूजा मेरी अभी मेरी पूजा बाकी है, तैयारी मेरी सारी हो चुकी है। देखिए मैंने सामान सारा लगा लिया है, बस मुझे कथा पढ़नी है और कुछ भी नहीं। मैंने अभी खाना बनाया है, खाना बनाने के बाद में फिर कथा पढ़ूंगी। अभी टाइम था कथा पढ़ने में, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले खाना बना देती हूँ, क्योंकि देखो बच्चों के लिए खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले खाना बनाया। घर का काम मेरा पूरा ख़त्म है, अब मेरे को सिर्फ शाम की तैयारी करनी है, और शाम की तैयारी में मैं क्या क्या बनाऊंगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। हो सका तो अगर मेरे पास फ़ोन रहा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं है, और इस टाइम भी शायद मुझे कोई पता नहीं है अभी मेरे पास फ़ोन रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों की क्लास चल रही है। अभी पीयूष की क्लास चालू है इसके अंदर, तो इसलिए मेरे से फ़ोन मांग रहा है, तो मैं उसको फ़ोन दूंगी। और आज देखो मैंने ये वाली चूड़ियाँ डाली है, क्योंकि हमारे में यही वाली डालते हैं वही अष्टमी वाले दिन। ये बच्चों के लिए होती है चूड़ियाँ, जिनके पास बच्चे जो बच्चों के लिए व्रत करते हैं हमारे में यही पहनते हैं, ये हरी और रेड कलर की जो चूड़ियाँ, ग्रीन और रेड। तो मैंने आज ये वाली डाली हैं, ये लाख की चूड़ी है, तो ये कंच की नहीं है, ये लाख की बोलते हैं इनको। तो मैंने ये वाली डाली है, और बस तैयार होना बाकी है। वैसे मैं आज कथा ऐसे ही पढ़ूंगी, आज मेरा साड़ी पहनने का कोई विचार नहीं है। वैसे मेरे कपड़े तैयार है, लेकिन मेरा मूड नहीं हो रहा, तो बस मैं ऊपर से सिर्फ पीलिया डालूंगी। पीलिया डालने के बाद में मैं कथा पढ़ लूँगी। तो मेरी तैयारी पूरी है, देखिए ऑलमोस्ट पूरी तैयारी कर रखी है, बस मुझे कथा पढ़नी है, क्योंकि अभी 4 नहीं बजे, 4 बजते ही मैं कथा स्टार्ट कर दूंगी अपनी। खाना मैं बना चुकी हूँ, तो चलिए मैं बाकी के भी काम खत्म करती हूँ, उसके बाद मैं अभी आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद में। तो तब तक के लिए बच्चों की शायद क्लास खत्म हो जाएगी, तो मेरे को फ़ोन भी मिल जाएगा। तो देखते हैं, अभी हाथ में फ़ोन आएगा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी, नहीं तो सीधा मैं आपको किचन में मिलूँगी। तो ठीक है, तो चलो अभी मेरा हो गया सारा घर का काम ख़त्म, फ्री हो गई हूँ बिल्कुल सारे घर के काम धाम से। और अब मेरी है पूजा की बारी, और टाइम भी हो गया है पूजा करने का। कथा पढ़ने बैठने वाली हूँ मैं, और यहाँ पर बस मैं चेक कर रही थी थाली में कोई चीज़ की कमी तो नहीं रह गई है। मैंने दक्षिणा वगैरह सब रख दी है, कटोरी में रख दी है, दोनों लोटे भी रख लिए मैंने, और ये सिंगाड़े रख लिए हैं। खाली लोटे नहीं रखे जाते हैं, इनमें मैंने दोनों में पानी रखा है। एक जल का लोटा मैं शाम को यूज़ करूँगी, और एक जल का लोटा मैं अभी यूज़ करूँगी। कथा पढ़ती टाइम एक अपने साथ में रखूँगी। तो यहाँ पर मैं ओढ़ रही हूँ अपना पीलिया, जो कि जब पीयूष हुआ था मेरा जो बेटा पैदा हुआ था, तब मेरी मम्मी के घर से आया था। और ये कहते हैं कि या तो पीलिया की साड़ी पहनो, या फिर जो मम्मी के घर से पीलिया आया होता है वो पहनते हैं, तो इसको पीलिया बोलते हैं। और यहाँ पर इसको ओढ़ना ज़रूरी रहता है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास नहीं है तो वो भी ओढ़े, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास हो वो ज़रूर ओढ़ना चाहिए, उसको अच्छा माना जाता है। क्योंकि ये व्रत देखो बच्चों के लिए माना जाता है, और बच्चों से रिलेटिव होता है, ये पीलिया ज़रूर होता है, पियर का लगता है ये। तो यहाँ पर बस मैं इसको ही ओढ़ के हमेशा पूजा ज़रूर करती हूँ, चाहे कपड़े कैसे भी पहनो, इसको ज़रूर डालना होता है। तो मैं इसको ज़रूर डालती हूँ। और एक हाथ में ये जो हरी और रेड कलर की चूड़ियाँ हैं लाख की, ये भी ज़रूर पहननी होती है, तो ये भी मैंने डाल ली है, और अपनी चुन्नी डाल ली है सर पर। तो बस मैं अपनी कथा स्टार्ट कर ली है मैंने, और अब मैं कथा पढ़ लूँगी अपनी। और ये भी पीछे बैठ के खाना खा रहे हैं, मैं अपनी कथा में लगी हुई हूँ, बच्चे खाना पीछे खा रहे हैं। थोड़ा सा लेट आए थे ये भी लंच करने के लिए, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, काम ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा।
तो इसलिए ये अपना खाना खा रहे हैं, मैं अपनी पूजा में लग गई हूँ। तो चलिए मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ पहले, उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में। और यहाँ पर मैं अपनी पूजा में सारा तिलक वगैरह कर रही हूँ, फिर अपनी कथा पढ़ लूँगी। कथा मैंने अपनी 3 कर ली थी, 3 कथा पढ़ी थी मैंने और एक आरती पढ़ी थी, तो उससे हो गई है 4। और यहाँ पर मैंने अपनी पूजा कर दी स्टार्ट। अब आप भी देखिए वीडियो और मैं भी अपना काम। तो पूजा हमारी ख़त्म हो गई है और अब मैं बनाऊंगी खाना। अब मैं सीधा जाऊंगी किचन के अंदर। किचन में मुझे खाना ना बनाना है। पूजा मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, मैं जल भी चढ़ाकर आ गई हूँ ऊपर छत पर। और अब खाना बना के फिर शाम को व्रत भी खोलना है। तो चलिए मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में। तो भाई चलो, मेरी तो अब हो गई है पूजा, हो गई पूरी ख़त्म और मैंने जल भी चढ़ा दिया है। और अब मैं अब अपने असली पहनावे पर आ गई हूँ, क्योंकि देखो इतनी बड़ी ओढ़ नहीं है, मेरे से तो काम होने से रहा। साड़ी होती तो कोई बात होती, क्योंकि साड़ी ज़रा पिन वगैरह अच्छी तरह लगी रहती है, इसलिए अपनी जगह टिकी रहती है। तो ये तो ओढ़ नहीं है, मिनट मिनट में अपनी जगह से हट जाती है, इसलिए मेरे बस की नहीं है इसको संभालना। तो काफ़ी वैसे भी बहुत बड़ी है, ये जो देसी ओढ़नी होती है उसी की बिल्कुल टाइप की है। तो बहुत काफ़ी बड़ी है, इनमें से संभलने बिल्कुल वाली नहीं थी। तो वैसे भी किचन में तो देखो अपना अपना आराम से कंफर्टेबल होकर काम करो तो ही अच्छा लगता है, और उसी में ही थोड़ा काम सही से होता है। क्योंकि देखो जलने वलने से भी डर लगता है, कोई कपड़े में अगर कहीं जरा सी भी लपक लग गई तो और दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले इसको अपनी ओढ़नी को तय करके रख रही, क्योंकि अगली बार भी यूज़ करनी है इसको। तो यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ किचन में, और आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। सब्ज़ी मेरी तैयार हो चुकी है। फ़ोन मुझे किस्तों में मिल रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चों की भी पढ़ाई चल रही थी। तो पहले मेरे लिए बच्चों की पढ़ाई है, उसके बाद मेरा अपना खुद का काम है। तो यहाँ पर मैंने अपना थोड़ा थोड़ा काम कर लिया था रेडी, और मैं थोड़ी थोड़ी टाइम में अपना फ़ोन लेती जा रही थी और रिकॉर्ड करती जा रही थी, क्योंकि आपको भी दिखाना ज़रूरी था। तो यहाँ पर मेरी आलू की सब्ज़ी तैयार है। सूजी भी मैंने सेक कर रख ली थी, और सब्ज़ी मैं अब इसमें पतीले में पलट के रख दूँगी। काम मेरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हो रहा था। पूरा दिन भी कैसे स्पेंड हो गया मुझे पता भी नहीं चला। और यहाँ पे मैं अब अपना आटा भी निकाल रही हूँ पूड़ी के लिए। पूड़ी बनानी है और थोड़े से मीठे पूड़े बनाने हैं, क्योंकि कहते हैं कि कढ़ाई का ज़रूर भोग लगता है। और यहाँ पर बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। अपना पूड़ी का भी आटा निकाल लूँगी और इसी में से ही थोड़ा सा मीठे पुए का निकाल लूँगी। तो ये जो डोंगे में थोड़ा सा मैंने आटा निकाला है, ये मैंने मीठे पुए के लिए बनाया है। तैयार करूँगी मैं इसको, इसमें चीनी डालूँगी मैं थोड़ी सी, और इसको पानी डाल के इसको तैयार करके रख दूँगी। जब तक मेरा आटा तैयार होगा तब तक ये थोड़ा घुल के अपना अच्छी सी लोच आ जाएगी इसके अंदर। इसको जितना थोड़ा सा लोच आ जाए आटे के अंदर उतने अच्छे पुए बनते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इसको सबसे पहले आटा गूँधने से पहले मैं इसको तैयार करके रख दूँगी, ताकि मैं जब तक पूड़ी का आटा तैयार करूँगी और इसमें अच्छी लोच आ जाएगी तो इसके पुए भी बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे, फूले फूले। तो मैंने ज़्यादा नहीं घोला है, सिर्फ थोड़े से बनाया है, क्योंकि 10-12 बन जाए वही काफ़ी है। तो बस मेरा हो गया काम ख़त्म, और आटा भी मैंने कर दिया तैयार। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ी सी मिर्चियों को तैयार कर रही हूँ, मिर्ची छोंक रही हूँ। मिर्ची में मैं भरने के लिए मैंने इसमें मसाला तैयार करा है, धनिया, नमक और थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई है। इनको मैंने पीस के मिक्स कर लिया है, और उससे टेस्ट इतना अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छी मिर्ची छुकेंगी। खाने के साथ थोड़ी थोड़ी सी मिर्ची, एक एक मिर्ची खाओ तो बहुत थोड़ा सा स्वाद भी अलग हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई, और अब मैं अपनी कढ़ाई स्टार्ट कर ली है मैंने बनानी। तो सबसे पहले मैं अपने पुए बनाऊँगी। सबसे पहले पुए बनाने चाहिए, उससे क्या होता है काम धीरे धीरे होता रहेगा। पूड़ी का काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने अपने पहले पुए बनाए हैं, क्योंकि पुए का काम थोड़ा होता है। मैंने कहा था 10-12 बनेंगे, तो बस मैंने उतने ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं खाया जाता। और व्रत वाले दिन तो वैसे ही पेट भर जाता है अपने आप ही चीज़ों को बनाकर। तो बस जितना खाओ उतना ही बनाना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना फिर कोई फ़ायदा नहीं है कोई चीज़ को बनाओ और रखी रहे। तो बस मैंने थोड़ा ही बनाया था। तो यहाँ पर हमारे हो रहे हैं धीरे धीरे पुए तैयार, और उसके बाद में मैं अपनी पूड़ी निकाल लूँगी। पूड़ी बनाने के बाद में मेरा काम भी सारा ख़त्म हो जाएगा, और आज का दिन भी सारा ख़त्म हो जाएगा, और पूजा भी मेरे अच्छे से हो गई है, घर के काम भी मेरे अच्छे से हो गए, सारा दिन भी अच्छा लगा, खुशी मिली काम को, मन को। और थोड़ा अच्छा लगा। व्रत वाले दिन थोड़ा अलग से, थोड़ा अपने आप को थोड़ा वो लगता है
कि भी आज थोड़ा सा स्पेशल हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, और स्पेशल काम करने में तो थोड़ा अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर बस मेरे पूड़े भी बन गए हैं और अब मैं करूँगी पूड़ी की तैयारी। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ भी हो गई हैं और सब्ज़ी भी बन गई है और पूए भी बन गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं पहले हलवा बाद में बनाऊँगी, क्योंकि हलवा थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए थोड़ा गरम गरम रहे। मैंने इसको थोड़ा सा देर में बनाऊँगी और इससे पहले मैं अपनी मिर्चियाँ छोंक लूँगी। मिर्चियाँ मैंने दूसरी कढ़ाई में बनाई हैं, क्योंकि फिर ये कढ़ाई में आराम से बाद में बर्तनों के साथ में कर दूँगी। तो ये छोटी वाली कढ़ाई में मैं तैयार कर रही हूँ और आराम से धीरे धीरे गैस पे मैं छोंक रही हूँ और इनका टेस्ट इतना अच्छा लगता है। बस इनको मैंने छोंक कर मसाला तो भर दिया है मैंने, और इसमें मुझे कुछ नहीं डालना, सिर्फ मैं इसमें नींबू डालूँगी। नींबू डालकर मैं रख दूँगी। तो ये ऐसे हो जाता है, कभी रोटी सब्ज़ी हमें अच्छी नहीं लग रही हो तो हम खाली रोटी के साथ में एक मिर्ची लेके खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो कौन कौन खाता है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए मेरी वीडियो भी कंप्लीट होने को जा रही है, और मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना ज़रूर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, और आप लोग भी कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा शेयर करना ज़रूर, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सुनकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब हलवे की भी वो कर दी है तैयारी। यहाँ पर हलवा भी मेरा रेडी हो गया है। काम मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं धीरे धीरे, बिल्कुल भी मेरे को टेंशन नहीं हुई। धीरे धीरे काम ख़त्म हो रहे थे, पता नहीं कुछ स्पेशल दिन होता है इसलिए थोड़ा सा पता भी नहीं चलता। नहीं तो थोड़ा काम करने में, रोज़मर्रा में थोड़ा काम करते हैं उसमें इतनी थकावट हो जाती है, लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। काम मेरा धीरे धीरे होता जा रहा था आराम से, नंबरवारी से, और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर मेरे काम सारे ख़त्म हो गए हैं। ये मेरा लास्ट का काम था, और उसके बाद मैं अपना किचन की सफाई कर दूँगी। फिर मैं करूँगी अपनी रात की पूजा की तैयारी, फिर मेरा व्रत भी हो जाएगा, खुल जाएगा मेरा व्रत भी। बस अब तारों को देखकर अर्घ देना है और मेरी पूजा समाप्त हो जाएगी यहीं पर ही। तो चलिए मैं अपना बाकी का भी काम करती हूँ ख़त्म, और आपसे थोड़ी देर के बाद में मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा हलवा भी बन गया है, और बस मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। मैंने सेकने में भी डाल दिया था थोड़ा सा, वो और फिनिशिंग में और डाल देती हूँ थोड़ा सा, और टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। तो चलिए जी, अब हमारी है पूजा की बारी। पूजा में मैंने थाली तैयार कर ली है। देखिए मैंने लड्डू रखे हैं, इनमें पूड़ी रखी है, हलवा रखा है, पुए रखे हैं, सिंगाड़े रखे हैं, और साइड में गन्ना भी है,
और मीठी और फीकी मट्ठी भी रखी हुई है। तो पूजा की पूरी प्रिपरेशन मेरी तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं पूजा में भोग लगा रही हूँ और माता रानी को भी भोग लगा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने गणेश जी को भोग लगाया, उसके बाद में मैंने बाकी देवी देवताओं को भी भोग लगा दिया है मैंने जो भी है। तो यहाँ पर ऐसे इसी तरीके से मेरी पूजा हो गई है संपन्न। और जैसे मैंने मुझे खुशी मिली, भगवान करे आप सबको खुशी मिले और सबकी मनोकामना भी पूरी हो। तो चलिए मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी है नए चैनल पर आए हों, मेरी वीडियो पहली बार खोल रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दिखा सकूँ। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। और यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। सलामत रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय। पूजा हमारी हो गई है और व्रत भी पूरा व्रत खोलने जा रही हूँ। अभी मैं पूजा वूजा भोग लगा दिया है मैंने। अब मैं ऊपर तारों को देखकर पानी जल चढ़ा दूंगी और उसके बाद व्रत खोल लूँगी। तो आज मेरा व्रत इसी तरीके से हुआ और मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ।